वाला कि हर आदमी का एक इच्छा होती है कि मैं मेरे विधायक के पास जाके बैठूं, एक कप चाय पी के आऊं, मेरे सुख दुख की बात करके आऊं। उनके पास अभी तक ऐसा कोई विधायक पहुंचा ही नहीं है। सिरसा प्रॉपर कितना विकास कर रहा है, वार्ड वार्ड में काम चल रहे हैं जी। और आज भी मेरे को ये पता है, अगर मैं एलनाबाद भी जाऊंगा और एलनाबाद की भी बातें रखूंगा तो मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेचारे टेल पे बैठे हैं। लेकिन उनकी बात पहुंचाने वाला कौन है, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जी, लड़ाई नहीं लड़ रहा। वो इस घमंड में मारे जाते हैं कि जिस हम तो सरकार चलाते थे, हम सरकार से क्यों मांगने जाएं। में आपका स्वागत है जी। हम इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर जो एक विधानसभा है एलनाबाद, वहाँ पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने के बाद यह सीट है जो काफ़ी सुर्खियों के अंदर आ चुकी है। और इस सीट के लिए जो एक दावेदारी वो पेश किए हैं हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से, हलोपा की तरफ से गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा के अनुज हैं सिरसा के विधायक के, उन्होंने अपनी पेश कर दी है कि चाहे बीजेपी टिकट दे या ना दे, हलोपा की पार्टी की तरफ से यानी वहाँ पे अपना हम उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन कटाक्ष ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गोविंद जी कांडा जो खुद हैं, जो एलनाबाद से जो मैदान में आ सकते हैं। गोविंद जी से मेरे बात करेंगे इस मुद्दे पर। गोविंद जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। हाँ, बताइए जी गोविंद जी, एलनाबाद का उपचुनाव आ गया है, काफ़ी विगुल बच चुका है। हरियाणा के अंदर एकमात्र चुनाव होने वाला, सबकी नज़रें एलनाबाद पे टिकी हुई है और ख़ास तौर पर कांडा परिवार पर, कांडा ब्रदर्स पर। तो क्या कहना चाहोगे सर, क्या कांडा ब्रदर्स हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो एलनाबाद की सभी जनता का आभार प्रकट करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनकी महानता है कि उन्होंने अपना भरोसा हम पर जिताकर, जो एक मेरी जो चर्चा सुन रहा हूँ, बाज़ार के अंदर एक चर्चा चली हुई है कि एचएलपी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये एलनाबाद की पूरी जनता का एक मन है। और देखिए, जिसका मन मनता है तो वो आप समझते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ एलनाबाद की जनता का, पूरे मेरे परिवार की तरफ से, सिरसा वासियों की तरफ से, जो जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। जी गोविंद जी, इस तरह की क्यों चर्चाएं चल रही है? क्या आपका एलनाबाद से क्या वास्ता रहा है ऐसा, जिस तरह आपकी चर्चाएं, यानी सिरसा के अंदर बहुत सारे नेता है, यानी चौटाला परिवार का गढ़ भी है, लेकिन उनकी चर्चाएं ज़्यादातर नहीं है जितनी आपके परिवार की चर्चा है। ऐसा आप में क्या खास है कि एलनाबाद के अंदर आपकी ज़्यादा चर्चा है? देखिए, एलनाबाद मेरा परिवार है और एलनाबाद में मेरा परिवार रह रहा है। मेरे ताऊ जी के बच्चे, मेरा पूरा परिवार है। और मेरे जो ताऊ जी थे वो भी वहीं मैरिड थे, तो पूरा मतलब हमारा एक एलनाबाद से लगाव है। मेरे पिताजी से आपका भी बचपन शायद तक एलनाबाद में मेरा और गोपाल जी का दोनों का बचपन वहीं बीता हुआ है, मंत्री जी का। और हमारा एलनाबाद से बहुत लगाव रहा है। और एलनाबाद की जनता के पास जो भी आप देख रहे हैं कि उनके पास एक अच्छा कोई समाज सेवी या उनको कोई उनकी बात करने वाला, कि हर आदमी का एक इच्छा होती है कि मैं मेरे विधायक के पास जाके बैठूं, एक कप चाय पी के आऊं, मेरे सुख दुख की बात करके आऊं। उनके पास अभी तक ऐसा कोई विधायक पहुंचा ही नहीं है जी। और आप समझते हैं कि आज सरकार की जो चीज़ें होती है वो चीज़ें उनके पास नहीं पहुंच पा रही। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूं, मैं रोज़ अखबारों में दिक्कत देख रहा हूं कि आज एलनाबाद हल्के में ये दिक्कत, आज ये दिक्कत है। उनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा और कोई लड़ाई लड़ने वाला है नहीं उनके पास। जब भी कोई विधायक बना है तो कभी उनकी कोई बात नहीं सुनी और कभी उनकी कोई इच्छा प्रकट है उनके अंदर, वो नहीं उनसे पूछा भी तुम्हारी क्या इच्छा है और क्या मेरे हल्के को चाहिए। सरकार के पास बहुत कुछ होता है और सरकार बहुत कुछ दे सकती है और सरकार से लेके आना पड़ता है जी। उनके पास एक अलग से एक घमंड रहा है कि हम सरकार चलाने वाले, हम सरकार से क्यों मांगें। तो वो चीज़ें सरकार के पास नहीं पहुंच पाती है जी। तो जब अगर मैं जाऊंगा, हमारी पार्टी के जो हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं, वो 4 तारीख को आ रहे हैं। हम हलोपा की तरफ से एक मीटिंग रखेंगे और मीटिंग के अंदर सभी से हमारी राय पूछेंगे। अगर वो कहेंगे तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और चुनाव आपको ये चर्चाएं चल रही हैं कि आपका सीएम साहब का आप पे काफ़ी आशीर्वाद है, गोपाल जी पे और आपके आप पर, तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि आपको बीजेपी से भी उम्मीदवार बनाया जाता है, लेकिन आपने तो एचएलपी से अपनी दाव ठोक दी है। देखिए, मैं एक आपको बात आता हूँ कि हमने बिना समर्थन भाजपा को समर्थन दे रखा है।
लेकिन भाजपा के पास हमारा समर्थन है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जो हमारे हैं, और कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। आज आप देख रहे हैं सिरसा कितना विकास कर रहा है, सिरसा की विधानसभा कितना विकास कर रही है, सिरसा प्रॉपर कितना विकास कर रहा है, वार्ड वार्ड में काम चल रहे हैं जी। और आज भी मेरे को ये पता है, अगर मैं एलनाबाद भी जाऊंगा और एलनाबाद की भी बातें रखूँगा तो मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। आज तक जो विधायक बने हैं उन्होंने विधायक बन के एलनाबाद की कभी कोई बात नहीं रखी। देखो, चीज़ तो मांगनी पड़ती है, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पियाती है जी। तो जब मैं जाके कुछ कहूँगा ही नहीं, कुछ मांगूंगा ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। और वो एलनाबाद की जनता तड़प रही है सरकारी चीज़ों से, सरकारी पैसे से, सरकारी जो भी देखो सरकार के पास बहुत कुछ होता है, भंडार भरा होता है, और भंडार में से कुछ लेके आना वो उनके बस की बात नहीं है। और एलनाबाद की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस दिन मैं जाऊँगा, एक देखो हम समाज सेवी हैं जी। हमने कोई राजनीतिक तो करनी नहीं है, और आप जो चीज़ें सिरसा में देख रहे हैं वो ही चीज़ें वहाँ मिलेगी, एलनाबाद में मिलेगी। तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे और एक एलनाबाद, नया एलनाबाद बनेगा, एक नया विकास करेगा। आप देखेंगे एलनाबाद कितना विकास करेगा जी। पूरा विकास करेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल जी। सर मैं बात करूं एलनाबाद के अंदर अभी 3-4 मुद्दे बहुत जो अभी खास तौर पर जो विधानसभा के चुनाव जिस तरह घोषणा हुई है वो काफ़ी उजागर हो रही हैं। चाहे मैं बात करूं एलनाबाद के जो 5 गांव के लोग हैं जो टेल पे अभी धरने पे, यानी कम से कम उनका 150 से दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो धरने पे वहाँ पे बैठे हैं, टेल पे उन पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं भी अखबारों में पढ़ता हूँ कभी क्या दिक्कत है। पहले कोरोना काल में दिक्कत थी, कोरोना काल में देखो यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, मंत्री जी ने 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि वो बेचारे टेल पे बैठे हैं, लेकिन उनकी बात पहुँचाने वाला कौन है, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जी, लड़ाई नहीं लड़ रहा। वो इस घमंड में मारे जाते हैं कि जिस हम तो सरकार चलाते थे, हम सरकार से क्यों मांगने जाएं? तो सरकार के पास तो मांगना पड़ेगा जी, जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी से। देखो, मुख्यमंत्री जी मना नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अगर आप जाके कहोगे नहीं, मांगोगे नहीं, हम भी हमारे, आप जब तक आपकी दुकान पे ग्राहक आता है, जब तक वो ग्राहक ये नहीं कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, साबुन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए या पाउडर चाहिए, तो आप क्या देंगे ग्राहक को? जी गोविंद जी, एलनाबाद की मैं बात करूं तो एलनाबाद के अंदर एक बड़ा मुद्दा और भी आता है। जिस तरह एक सरकार कहती है नशा छोड़ो, खेलों की तरफ जोड़ो, लेकिन एलनाबाद है जो अभी भी खेल से जूझ रहा है, वहाँ पे स्टेडियम नाम की व्यवस्था अभी तक नहीं है। देखिए, मैं तो आपको पहले बता दिया, अगर एलनाबाद की जनता ने चाह और मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एलनाबाद का, सिरसा का छोटा भाई एलनाबाद है। अच्छा। इतना विकास हम करके दिखाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं जी, आज पूरा 31 के 31 वार्डों का आप विकास पूछ लो जाके कैसे हो रहा है। 31 वार्ड में कितना पैसा लगा है जी। और हरियाणा की, मैं तो ये पहली कमेटी बनेगी हरियाणा की जो 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड 100 करोड़ के तो टेंडर मैंने करवा दिए हैं और करवाकर जनता को सौंप दिए हैं। काम चल रहे हैं वार्डों में, मेरे गाँवों में भी काम चल रहे हैं। तो ऐसे ही काम होंगे मेरे गाँव में। आप जाके सड़कें देखें, वाटर पानी के लिए 2 ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, जोधका में लग रहा है, डिंग में लग रहा है, अभी रंगड़ी में शुरू करवा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लड़ाई लड़के मुख्यमंत्री जी जाके मांगो तो सही देंगे। आप कोई मांगेगा नहीं तो कौन देगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं चाहा कि मैं सिरसा में कुछ ना दूँ जी। उनका मन होता है लेके जाए, लगाएं जी। अभय चौटाला पे क्या कहना चाहते हो? अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसानों के पक्ष में, क्या उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए गोविंद जी? देखिए, किस बात का इस्तीफा दिया, मैं तो पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहाँ तक उनकी बात मानी गई, कहाँ तक उनका दबाव था? ये सिर्फ एक षड्यंत्र था कि मैं जनता को, हरियाणा की जनता को मेरे हक में कर लूँगा, लेकिन वो हक उनको मिला नहीं। जनता बड़ी शानी है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तीफ़ा दिया था, ना कि लोगों के, किसानों के फ़ायदे के लिए दिया था। लोग जानते हैं, समझदार हैं, और इस बात का उनको खाजियामा भुगतना पड़ेगा। आप देख लेना इलेक्शनों में। क्या लग रहा है गोविंद जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फूट है उसका आप लाभ उठा पाओगे? कांग्रेस पार्टी के अंदर की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में है जो टिकट मांग रहे हैं, यानी शिवर सिंह बेनीवाल है, पवन बेनीवाल है, एक नया चेहरा और आ रहा है कैप्टन अमरदीप। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हर घर में बर्तन होते हैं तो खुड़कते हैं और खुड़कते रहेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि एचएलपी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, और एचएलपी को दुनिया चाहती है। और आप भी देखना एलनाबाद के अंदर, अगर एलनाबाद की जनता ने चाह
तो मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और मैं फिर आपको इलाहाबाद में काम करके दिखाऊंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्टेडियम, पक्की सड़कें, लाइटें और पार्क, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ स्कूल, जहाँ टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा, या कोई घग्गर से नई नहर ले जानी है या कहीं बांध बनाना है, तो मैं आपको काम करके दिखाऊंगा वो काम कैसे होते हैं। जी चलो, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ठीक। चलो, ये थे मेरे साथ में गोविंद कांडा, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, इलाहाबाद उपचुनाव पे इनसे बातचीत की। तो इन्होंने बताया कि हम HLP पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी पार्टी का जो रुख हो रहा है पूरा का पूरा इनकी तरफ जो बन पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया।